हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम जो ड्रग पढ़ेंगे उसका नाम है कॉफ़ी या क्रूडा। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका कॉमन नेम है कॉफ़ी एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली रूबिएशिए। ठीक है, तो इस ड्रग को मैं पूरा पूरा याद करवाऊंगी तुम्हें। इस वीडियो के बाद ये ड्रग तुम्हें पूरी याद होगी। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ अ सिनारियो। मैं तुम्हें एक सिनारियो बताऊंगी और उसी को दिमाग में रखते हुए हम इस ड्रग को पढ़ेंगे। तो द सिनारियो इज़ कि एक इंसान है जो कि डार्क कॉम्प्लेक्शन है, पतला है, लंबा है और काइंड ऑफ पॉपुलर बॉय है। ठीक है, उसे मतलब बहुत क्रिएटिव है और मतलब बिल्कुल भी कहते हैं कि कभी थका थका नहीं रहता। उससे सबसे बात करना पसंद है एंड ही इज़ वेरी गुड टू एक्ट। बहुत क्रिएटिव है वो, हर चीज़ में अच्छा है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि क्रश आता है एक लड़की पे। तो अब इस सिनेरियो को याद रखते हुए हम इस ड्रग को पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि ही इज़ टॉल, लीन, स्टूपिंग पर्सन, मतलब थोड़ा झुका हुआ सा रहेगा वो ऐसे। ठीक है, स्टार्क कॉम्प्लेक्शन रहेगा। सैंग्विन खोलेरिक, मतलब कि सैंग्विन मीन्स वेरी टॉकेटिव and he is interested in everything. Choleric means that he is full of ideas, he is very energetic. ठीक है, sanguine choleric temperament। अब मेंटल जनरल्स पे आते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसकी दिक्कतें कहाँ से स्टार्ट होती हैं, एलिमेंट्स मीन इसकी दिक्कतें कहाँ से स्टार्ट होती हैं। अब मान लो इसके क्रश ने इसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, तो एकदम से सडन इमोशंस, आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस होते हैं किसी भी नॉर्मल इंसान के अंदर। एंड दैट इज़ अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़ फॉर हिम कि उसकी क्रश ने उसका हाथ पकड़ा और वो इतना खुश है। ठीक है, तो वो मतलब खुशी से रोने लगता है, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है खुशी से। तो इसकी एलिमेंट क्या है, द बैड इफेक्ट्स ऑफ सडन इमोशंस और प्लेजरेबल सरप्राइजेस। वीपिंग फ्रॉम डिलाइट, ऑल्टरनेट लाफिंग एंड वीपिंग। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, मतलब कि इसके माइंड बॉडी में काफ़ी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। ठीक है, फुल ऑफ आइडियाज़, क्विक टू एक्ट, नो स्लीप ऑन दिस अकाउंट। जैसे मैंने कहा था कि ही इज़ ऑलवेज फुल ऑफ आइडिया। जैसे कुछ भी पूछ लो, हमेशा इसके पास कुछ ना कुछ आइडिया रहेगा। और ये बहुत ज़्यादा लिथार्जिक नहीं है, तुरंत काम करेगा, ये तुरंत एक्शन लेगा। और इस बीच में वो बिल्कुल भी नहीं थकता, बिल्कुल भी नहीं सोता। जैसे हम नॉर्मली भी जो इंसान कॉफ़ी पीते हैं हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, रात में सोएंगे नहीं। तो ये थोड़ा थोड़ा तुम मुझसे रिलेट कर सकते हो। अब देखो भाई, तो क्रश रहती है उधर उधर तो तुम सेंसिटिव रहते हो, तुम्हारे कान खड़े रहते हैं कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। ठीक है, तो ही इज़ ओवर सेंसिटिव, जिसके सारे सेंसेस ओवर सेंसिटिव रहेंगे। तो स्लाइट साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, एवरीथिंग इज़ ओवर सेंसिटिव। ठीक है, अब पेन्स। अब हम पेन को कैसे याद रखेंगे। देखो, मान लो कि इसने अपनी क्रश को किसी और के साथ देख लिया, तो अब इसे होगा दर्द। तो दर्द कैसा होगा, दिल में दर्द नहीं होगा, इसके सर में दर्द होगा। ठीक है, सर में दर्द होगा, दांत में दर्द होगा। थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुनने में, बट याद करना है ना तुम्हें ड्रग। तो देखो, पेन इसको बहुत इंटेंस होगा। ऐसा लगेगा कि भाई अब तो कुछ है ही नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। ड्राइविंग पेशेंट टू डेस्पेयर, मतलब होपलेस हो जाएगा कि भाई मेरा तो पेन कभी ठीक नहीं होगा। और इधर उधर करता रहेगा गुस्से में। अब देखो भाई, क्रश को देख लिया किसी और के साथ, तो नींद तो आने वाली है नहीं रात में। तो ही इज़ स्लीपलेस। ठीक है, रात में बिल्कुल जगा हुआ रहेगा ये। इम्पॉसिबल टू क्लोज द आइज, आँख बंद नहीं कर सकता। फिज़िकल एक्साइटमेंट थ्रू मेंटल एक्सल्टेशन, मतलब क्या होता है कि इसके इमोशंस इतने ज़्यादा रहते हैं कि मतलब ये मेंटली इतना दिमाग में सोच के बैठा है, इसके इतने इमोशंस हैं कि ये फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो रहा है, जिसकी वजह से ये सो नहीं पा रहा। ठीक है, हाँ। अब हेस्टी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, क्रश के सामने जल्दी जल्दी खा रहा है, जल्दी जल्दी ये पानी पिएगा। ठीक है, ताकि क्रश इसको नोटिस करे। अब इसके हेडेक कैसे होगा, देखो। हेडेक सबसे पहले किसके आता है, सोचने की वजह से होता है। ओवर मेंटल एक्सर्शन, थिंकिंग, टॉकिंग। एक साइड होगा इसके सर के, ऐसा लगेगा ना इसके सर पे किसी ने ऐसे नेल घुसा दिया है। ठीक है, एज इफ ब्रेन वर टॉर्न और टैच टू पीसेस, मतलब सर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। और ये जब खुली हवा में जाएगा उसको और दर्द बढ़ जाएगा। टूथ एक कैसा होगा, इंटरमिटेंट, मतलब ऐसे कभी होगा कभी नहीं होगा। और कैसे रिलीव होगा, ठंडे पानी से। ठीक है, और जब कुछ भी गर्म चीज़ खाएगा तो पेन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दिस वॉज मोडालिटीज़ क्या है, सडन मेंटल इमोशन, एक्सेसिव जॉय, कोल्ड ओपन एयर। ठीक है, और एमिलोरेशन क्या होगा इसका, कोल्ड वाटर ड्यूरिंग टूथ एक। ठीक है, ये सब।
रिलेशन में तुम कंपेयर किससे कर सकते हो, एकोनाइट से, कैमोमिला से, इग्निशिया से। और क्या नहीं दे सकते उसके साथ, इनकॉम्पेटिबल इज कैंथारिस, कॉस्टिकम, कॉक्यूलस, इग्निशिया। थैंक यू, आई होप ये रेमेडी याद हो गई होगी तुम्हें।